नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल इको डेज। की कहानी का नाम है कांच का सपना। राजकुमार नाम के एक छोटा सा कस्बा था। शहर जितनी चहल पहल नहीं थी, लेकिन गांव जैसी शांति भी नहीं। वहां के लोग साधारण जीवन जीते थे, पर हर चेहरे पर अपनी अपनी आकांक्षाएं छिपी रहती थी। इसी कस्बे में रहती थी अन्वी, 18 वर्ष की पतली दुबी बड़े आंखों वाली लड़की। वह बचपन से ही चित्रकारी में निपुण थी। जहाँ दूसरे बच्चे खिलौने में खेलते, वहां अन्वी मिट्टी के टुकड़े पर दीवार से आकृतियां बनाती। उसकी माँ माधवी अक्सर कहती, चित्र बनाने से पेट नहीं भरता बेटा, और हमारे पास इतना समय भी कहाँ है अपने सपनों के पीछे भागे। माधवी कपड़े सिलकर घर चलाती थी। उसके पिता का देहांत बचपन में ही हो गया था। अन्वी का एक ही सपना था, बड़े शहर में जाकर कांच पे पेंटिंग सीखना। घर की टूटी बोतल, खिड़की के पुराने शीशे को धोकर रंग भरती। राजपुर में एक दिन एक मेले का आयोजन हुआ। मेला बड़ा था, दूर दूर से लोग आए थे। उसी मेले में आए थे दिल्ली से एक महान चित्रकार समेंद्र बाबू। अपनी कांच की पेंटिंग बेच रहे थे। उन्हें उनके कलाकृतियां देखने लायक थी। अन्वी की नजर उन चित्रों पर पड़ी और उसका मन वहीं अटक गया। उसने हिम्मत जुटाकर बूढ़े कलाकार से कहा, बाबूजी क्या सब आप कैसे बनाते हैं? क्या मैं सीख सकती हूँ? समय बाबू ने उसकी आंखों में चमक पहचानी। बोले, सीखने की इच्छा हो तो रास्ता अपने आप बन जाता है, लेकिन यह आसान नहीं है, धैर्य चाहिए। अब अन्वी रात दिन शीशे पर पेंटिंग करने लगी। शुरुआत में कई शीशे टूट गए, रंग बिखर गए। माँ को गुस्सा आता, कितने कांच तोड़ डाले हैं। लेकिन अन्वी हार मानने वाली नहीं थी। उसने टूटे हिस्सों को जोड़कर उनमें भी आकृतियां बनाना शुरू कर दी। कस्बे में भी रहने वाला आरव एक बीए का छात्र, शुरू से अन्वी का मित्र। वह कविताएं लिखता था और कस्बे की लाइब्रेरी में घंटों बैठा रहता था। आरव ने अन्वी की लगन देखी तो कहा, तुझे बड़े शहर जाना होगा, यह तेरी कला का दमदोड़ है। अन्वी ने उदास स्वर से कहा, पैसे कहाँ से लाऊं? माँ तो दिन रात काम करती है, मैं ही कैसे पढ़ाई छोड़कर पेंटिंग करने जाऊं? आर्य ने चुपचाप उसकी पेंटिंग इकट्ठा की और उन्हें एक बाहर शहर में ऑनलाइन प्रदर्शनी के लिए भेज दिया। अन्वी को पता भी नहीं था। कुछ हफ्तों बाद अन्वी के नाम एक चिट्ठी आई। उस पर लिखा था कि पेंटिंग दर्शनी में पसंद की गई और उसमें दिल्ली बुलाया गया। अन्वी खुशी से झूम उठी। माँ को डर था कि लड़की अकेले कैसे जाएगी, वो बाहर शहर में किसी को नहीं पहचानती। तभी सामने आए समेंद्र बाबू। वे किसी भी मेले के कस्बे में ठहर गए थे। उन्होंने कहा था, माधवी बेटा चिंता मत करो, मैं अन्वी को अपने देख रेख में ले जाऊंगा। दिल्ली पहुंचकर अन्वी की आंखें चौंधियाई हुई। बड़े बड़े भवन, रंग बिरंगे लोग और हर जगह भागती जिंदगी। कभी कभी अन्वी थक जाती, रंग बिगड़ जाते था, हाथ कट जाते, पर हर दिन उसकी नई लगन से मेहनत करी। कुछ महीनों बाद एक बड़ी प्रदर्शनी ने कहा, अन्वी ने कहा, कांच का सपना नाम से ही मेरी पेंटिंग लगाई जाए। उस पेंटिंग में उसने टूटी हुई खिड़की के शीशे पर राजपुर की गलियों का दृश्य दिखाया। उठेरा था, बच्चे खेलते हुए, माँ कपड़े सिलती हुई और एक लड़की आसमान की ओर देखती हुई। लोग रुक रुक कर उस चित्र को निहारते। कई लोग ने खरीदी, पेशकश की, लेकिन अवनी ने मुस्कुराकर मना कर दिया, यह मेरी आत्मा, इसे बेची नहीं जा सकती। अन्वी अब मशहूर हो गई थी, पर उसका मन राजपुर की गलियों में ही बसता था। वह अपनी माँ को शहर ले आई, पर कस्बे में एक छोटा सा कला विद्यालय खोल लिया। आराम जो चुप चुप पर उसका साथी था, वह बच्चों की साहित्य और कविताएं सिखाने लगा। धीरे धीरे कस्बा जो कभी साधारण था, कला और साहित्य से भर गया। अन्वी की कहानी ने हम सबको सिखाया कि सपनों किसी से नाजुक नहीं होते, पर धैर्य रखें और साहस रखें तो हो सकता है सब वो मजबूत बन जाए। दूसरी कहानी शुरू होती है। फिल्म की शुरुआत होती है भविष्य के शहर की रात से। अचानक नियॉन झलकता है और दृश्य बदल जाता है। अब हम एक शांत जंगल में, जहाँ पेड़ हल्के हल्के झूम रहे हैं। जंगल की गहराइयाँ हमें खींच लेती हैं। रंगीन मछलियों से भी प्रभावित होती है। कैमरा ऊपर उठता और हम पहुंचते हैं बर्फ के ढके पहाड़ों में। बर्फ रेत में बदल जाती है और सामने आता है एक मरुस्थल, जहाँ ऊँटों का काफिला चल रहा है। हवा में एक गांव की सुबह की ओर चलती है। चिमनियों से धुआं उठा आ रहा था। अब घने पेड़ों के बीच एक जंगल का प्राचीन मंदिर दिखाई देता है। खोजी टॉर्च लेकर देख पड़ते। अचानक दृश्य बदलता और हम पहुंच जाते एक अनोखे ग्रह पर, जिसमें दो सूरज हैं और तैरते हुए पत्थर। जमीन हिलती है, एक ज्वालामुखी फटता है, लाल लाल लावा बहता है। आखिरकार शांति अशांति हम पहुंच चुके थे एक जादुई बगीचे में। बगीचे में घूमता हुआ एक स्मार्टफोन हवा में तैर रहा था। उसकी स्क्रीन पर अजीब प्रकृतियां बनी थी। वह अचानक बदलकर एक लग्जरी कार बन जाता है, जो नियॉन सुंदरता से दौड़ रही थी। कार का डैशबोर्ड बदलकर कलाई घड़ी गियर में बन जाता है, जो चमक रहे थे। घड़ी खुलकर एक लैपटॉप में बदल जाती है, जिसमें गैलेक्सी का होलोग्राम था। एक होलोग्राम रूप बदलकर भविष्य का ड्रोन बन जाता है, जो कई बार आकार लेता था। वह धूल में बदलकर एक कॉफी कप बन जाता है, जिसमें कॉफी रग भरी थी। कप के अंदर एक ज्वेलरी रिंग चमक रही थी। वह एक फैलेदार एक कमरे लेंस में बन जाती, जो जूम इन आउट करता। लेंस अचानक आसमान में उड़कर एक रॉकेट लॉन्च कर देती है। किताब से बाहर आता है एक डांस करता हुआ रोबोट।
उसके बगल में एक कार्टून लौटता है, कूदता है, अचानक सामने आता है शेर। जमीन फटती है, ड्रैगन का बच्चा अंडे से निकलता है, आसमान से एक सुपर हीरो उड़ता है। अगले ही पल दृश्य बदल जाता है। एक मध्यकालीन योद्धा तलवार निकालता है, समुद्र के भीतर एक मत्स्यांशीन चमत्कार राज्य में तैर रही है। इस स्पेसशिप के अंदर एक एलियन कंट्रोल पैनल देख रहा है। अचानक एक परी आती है और चौबीस चम्मच बिखेर देती है, लेकिन तभी अलार्म बजता है कि एक फ्यूचरिस्टिक सैनिक एक्वेस्ट पहनकर प्रवेश करता है। अब कहानी तेज हो रही है। एक साइबर परंग शहर में कार खोज बिलबोर्ड चमक रहे हैं। इसके पास सूर्योदय पर दो सामुराई तलवार भी हैं। उनकी तलवारों की चमक बदलकर एक स्पेसशिप को वार्न किया जाता है। स्पेसशिप उतरता है, लेकिन अचानक एक विशालकाय रोबोट और दानव का युद्ध शहर में शुरू हो जाता है। दृश्य बदल जाता है, एक झंडा और इंद्रधनुष। फिर युद्ध का दृश्य लौटता है, किले में हो रहे हैं। एक हिंसा से बाद फूल टाइम लैप्स दिखना बंद हो जाता है। रात का आसमान चमकता हुआ दिखता है, एक धूमकेतु गुजरता है। तूफान की बंदी लकीरें रंगीन की तरह होने लगती हैं। वहां एक धन पड़ता है, पार्टिकल लोगों में है। सुंदर में एक आँच का गोला जो डीएनए हेलिक्स के मॉडल में चमकता है। उसके चारों एक भविष्य का होलोग्राम इंटरफोर्स घूम रहा था। होलोग्राम पिघलकर तुरंत बदल जाता है, जो अलग अलग आकार में होता है। धन्यवाद। धन्यवाद। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें। तब तक के लिए देखते रहिए इको टेल्स।